एक ऐसा बंदा जिसे 10 साल की उम्र में अपने सपने के लिए अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। एक ऐसा बंदा जिसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं थी। एक ऐसा बंदा जो क्रिकेट के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार था। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यशस्वी जायसवाल की। आज भले ही हर किसी की जुबान पर इसका नाम है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब इस बंदे को 12-13 साल की उम्र में पैसों की कमी की वजह से पानी पूरी तक बेचनी पड़ी। आज इस बंदे की हर कोई तारीफ कर रहा है और इसे भारतीय टीम का भविष्य का सितारा बता रहा है। इस युवा खिलाड़ी की सक्सेस के पीछे रोंगटे खड़े कर देने वाली एक कहानी है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जन्मा ये बंदा शुरू से ही क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करता था, इसीलिए इस बंदे ने क्रिकेट में अपना करियर बनाने की ठानी। 10-11 साल की उम्र में यशस्वी ने अपने पापा से मुंबई में शिफ्ट करवाने के लिए बोला। पापा की उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी दुकान थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुंबई जैसे बड़े शहर का खर्चा उठा सकें, लेकिन एक रास्ता उनको दिखाई दे रहा था। यशस्वी के चाचा मुंबई में ही रहते थे। यशस्वी को उसके पापा ने मुंबई भेज दिया, लेकिन इस बंदे के चाचा भी जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। उनके पास इतनी जगह नहीं थी कि यशस्वी को भी रख सके, लेकिन यशस्वी उनका भतीजा था, तो उसको उन्होंने एक डेयरी वाले की दुकान के बारे में बताया, जहाँ पर तुम काम करके वहाँ पर रह सकते हो। इस बंदे को क्रिकेट से इतना ज्यादा लगाव था, ये उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। ये बात सुनकर यशस्वी के चेहरे पर रौनक आ गई और वो डेयरी पर रहने लगा। ये बंदा रोज सुबह जाकर प्रैक्टिस सेशन के लिए जाया करता और बाकी टाइम डेयरी में काम किया करता। डेयरी में चाय बनाना, पानी गर्म करना और साथ में डेयरी की साफ सफाई भी करता था। जिस उम्र में बच्चे अपने दोस्तों के साथ गलियों में मस्ती किया करते हैं, उस उम्र में ये बंदा अपने सपनों के लिए लड़ रहा था। टाइम बीतता गया और यशस्वी क्रिकेट पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगा था। वो अब डेयरी के काम को भी भूल जाता था। गुस्से में आकर डेयरी के मालिक ने यशस्वी का सामान निकालकर वहाँ से उसे भगा दिया। अब इस बंदे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। हैरानी की बात यह है कि इसने इतनी बड़ी बात ये सोचकर अपने घर वालों को भी नहीं बताई कि मम्मी पापा ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाएंगे। तभी यशस्वी अपने सामान को लेकर आजाद मैदान में जाता है और उसके फाउंडर इमरान से मदद मांगने लगता है। तभी वो इस बंदे के लिए एक प्रस्ताव रखते हैं। इमरान ने कहा, अगर तुम एक मैच में अच्छा परफॉर्म करते हो तो मैं तुम्हें ग्राउंड पर ही टेंट में रहने की परमिशन दे दूंगा। ये बंदा इतना ज्यादा खुश हुआ था क्योंकि इसे अपने गेम के ऊपर विश्वास था कि इस मैच में जरूर परफॉर्म करेगा। फाइनली इस बंदे को टेंट में रहने की परमिशन मिल गई और यशस्वी इस बात से बहुत खुश था कि अब वो सुबह जाकर ही वहीं से वहीं प्रैक्टिस कर सकता है। इस बंदे ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस टेंट में न ही कोई बिजली थी और न ही कोई टॉयलेट था, और बारिश के दिनों में तो इस बंदे की इस टेंट में हालत खराब हो जाती थी। घुटनों तक पानी भर जाता था। क्या आप इस टेंट में 3 दिन भी रह सकते हो? मुझे नहीं लगता। इस बंदे ने इस टेंट में 3 साल से भी ज्यादा गुजारे। यशस्वी के पापा उसके लिए 1500 रुपए भेजा करते थे, लेकिन इतने पैसे सफिशिएंट नहीं थे, तो और पैसों के लिए इस बंदे ने पानी पूरी बेचना स्टार्ट किया। उन दिनों ये बंदा ज्यादातर कॉर्पोरेट मैचेस खेला करता था, क्योंकि इन मैचों में जो अच्छा परफॉर्म करता था उसे उस दिन पेट भर के खाना मिलता था और कुछ पैसे भी मिल जाते थे। ये बंदा मुंबई में अपने सपनों के लिए घुट घुट के जी रहा था, लेकिन इस बंदे ने अपने घर वालों से बिल्कुल भी शिकायत नहीं की। यशस्वी के सपने बहुत बड़े थे। रात के टाइम में आजाद मैदान से वानखेड़े स्टेडियम की लाइट जलती हुई दिखाई देती थी। जब यशस्वी बोलता था, एक दिन मैं यहाँ जरूर खेलूंगा। इस बंदे को रहने के लिए टेंट तो मिल गया था, लेकिन इस बंदे के लिए यहाँ पर रहना काफी चैलेंजिंग रहा। 11-12 साल की उम्र में कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सब काम उसे करने पड़ते थे। इस बंदे की स्टोरी बहुत ही भावुक कर देने वाली है। वहाँ पर माली और अन्य लोगों से धमकाते भी थे, अगर वो उनके लिए खाना नहीं बनाएगा तो उसे भी खाना नहीं देते थे। गर्मियों के दिनों में यशस्वी को टेंट के बाहर सोना पड़ता था और उससे यशस्वी को एलर्जी हो जाती थी और पूरे शरीर पर सूजन आ जाती। आज भी जब ये बंदा उन दिनों को सोचता है तो रो देता है। अब यशस्वी को मुंबई में 3 साल हो चुके थे। इस बंदे के पापा इसे घर वापस आने के लिए बोलने लगे, लेकिन यशस्वी को क्रिकेट छोड़कर जाना मंजूर नहीं था। तभी इसकी लाइफ में आए ज्वाला सिंह, जिन्होंने इसको खेलते हुए देखा। उनको इसका गेम प्ले बहुत ज्यादा पसंद आया। उनको पता चला कि ये लड़का उत्तर प्रदेश से मुंबई क्रिकेट सीखने के लिए आया है। तभी उन्हें खुद के पुराने दिन याद आ गए, जब वो क्रिकेटर बनने के लिए गोरखपुर से मुंबई आए थे, लेकिन अच्छी गाइडेंस न मिलने के कारण उन्हें कैसे कैसे दिन देखने पड़े। लेकिन ज्वाला सिंह ने यशस्वी के टैलेंट को पहचाना और वो उसे अपने साथ ले गए। उनकी एक एकेडमी थी ज्वाला फाउंडेशन नाम से। ज्वाला सिंह ने यशस्वी के पापा से बात की और उनको विश्वास दिलाया वो इसका पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और यशस्वी जायसवाल को एक बेहतरीन क्रिकेटर बना के मानेंगे। वह इस बंदे का अच्छे से ख्याल रखते और टाइम से खाना देते। अब ये बंदा ज्वाला सिंह के अंडर में ट्रेनिंग करने लगा। अब इस बंदे के स्ट्रगल वाले दिन खत्म होने वाले थे। यशस्वी के लिए मानो एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। ज्वाला सिंह के अंडर में इस बंदे का मुंबई से अंडर 16 में सिलेक्शन हुआ। 2015 तक यशस्वी को धीरे धीरे लोग जानने लगे थे। गिल शील्ड क्रिकेट टूर्नामेंट में इस बंदे ने नाबाद 319 रन बनाए और ऑलराउंड परफॉर्म करते हुए 13 विकेट भी चटकाए और इस बंदे का परफॉर्मेंस लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, विजय हजारे ट्रॉफी 2019 में इस लड़के ने मात्र 154 गेंदों में 203 रन बनाए और कुछ महीने बाद IPL 2020 का ऑक्शन आता है और उसमें इस बंदे को राजस्थान रॉयल्स के द्वारा 2 करोड़ 40 लाख में खरीद लिया जाता है। एक टाइम था जब ये बंदा वानखेड़े स्टेडियम को देखकर ये बोलता था, एक दिन मैं यहाँ जरूर खेलूंगा,
और मेहनत का खेल देखिए, कुछ दिन पहले इस बंदे ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ इसी मैदान में अपना आईपीएल की पहली सेंचुरी लगा दी और केकेआर के खिलाफ भी 18 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर अपने पापा को और अपने कोच ज्वाला सिंह का सिर ऊंचा उठा दिया। तो दोस्तों यशस्वी जायसवाल की कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।